नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं, जहां से आपके दिल्ली पुलिस की एग्जाम में सीधे सीधे 10 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों याद रखना है, जो चार्ल्स बेबेज साहब है, ये चार्ल्स बेबेज साहब को क्या कहा जाता है, तो इनको कंप्यूटर का आविष्कारक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। अगला, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो याद रखना है, सबसे पहला कंप्यूटर है आपका ENIAC कंप्यूटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो ENIAC कंप्यूटर को सबसे पहला कंप्यूटर माना गया है। अगला, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर है इसका हिंदी नाम क्या है। तो याद रखना है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक यंत्र कहा जाता है। तो याद रखना है, संगणक यंत्र का मतलब क्या होता है, तो संगणक यंत्र का मतलब कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीपीयू है, इस सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों याद रखना है, जो सीपीयू है, इस सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो याद रखना है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सीपीयू का फुल फॉर्म है। अगला, निम्न में से कौन इनपुट इकाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस से लगातार क्वेश्चन पूछे होंगे। तो अगर हम बात करें तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो याद रखना है, जो माउस है ये भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। ये सभी डिवाइस क्या करते हैं, तो ये कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रतिक्रिया को डालते हैं। तो ये इनमें से ये सभी अगर हम देखें तो सभी इनपुट डिवाइस है। अगला, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपका 1 KB होती है, इस 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो याद रखना है, 1 KB में 1024 बाइट आपके होते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला, 1 मेगाबाइट MB में कितने बाइट होते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, जो 1 MB या 1 मेगाबाइट है इसमें कितने बाइट होते हैं। तो याद रखना है, इसमें 1024 किलोबाइट होते हैं। ठीक है। तो याद रखना है, 1 MB में कितने, तो 1 MB में 1024 किलोबाइट, यानी 1 MB में 1024 KB होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि 1 गीगाबाइट GB में कितने बाइट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें 1 GB की, तो याद रखना है दोस्तों, जो 1 GB है ये 1024 MB से मिलकर बनती है। तो 1 GB बराबर 1024 मेगाबाइट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका कंप्यूटर है इसमें जो आईसी चिप काम आते हैं, ये आईसी चिप किसके बनाए जाते हैं। तो याद रखना है, ये आईसी चिप सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, इंटरनेट में पते में पद HTTP का विस्तृत रूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसमें किसी भी पते को खोजने के लिए एक जो कोड काम आता है जिसको हम बोलते हैं HTTP। तो HTTP का आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका अगर फुल फॉर्म याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो HTTP है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई भी कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में बच्चों के द्वारा जो भाषा प्रयुक्त की जाती है उसका नाम क्या है। तो याद रखना है, उसका नाम है लोगो भाषा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा है उसे लोगो भाषा बोला जाता है। अगला, एक स्वाद निजी कंप्यूटर को अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा हो उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक निजी कंप्यूटर जिसे आप अपनी गोद में रख कर चला सकते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो याद रखना है, उसको नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोटबुक कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो जिसे अपनी गोद में रखकर चलाया जा सकता है। जैसे कि आप बात करें लैपटॉप की, तो लैपटॉप क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, नोटबुक कंप्यूटर है जिसे आप गोद में रखकर चलाते हो। अगला, सीपीयू में
कंट्रोल, मेमोरी और तीसरी कौन सी यूनिट है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें आपके सीपीयू की, तो इस सीपीयू में 3 टोटल यूनिट होती है। एक यूनिट का नाम है आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरी यूनिट को कहा जाता है मेमोरी, और तीसरी यूनिट को क्या कहा जाता है? तो तीसरी यूनिट है आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये 3 यूनिट आपके किस में पाई जाती है? सीपीयू में। ठीक है, तो आपसे पूछे कि सीपीयू में कितनी यूनिट पाई जाती है? 3। एक तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और लॉजिक यूनिट। अगला, सीपीयू में एएलयू होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीपीयू में सीपीयू के जो एएलयू होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो याद रखना है, सीपीयू में एएलयू का मतलब क्या होता है? तो एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एएलयू का फुल फॉर्म है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? तो एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और ये जो एएलयू है ये किसके बने होते हैं? तो याद रखना है, ये रजिस्टर के बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, किसी भी कंप्यूटर में गणना और तुलना करने के लिए जो कंप्यूटर का भाग प्रयुक्त होता है वो एएलयू होता है। एएलयू किस में पाया जाता है? सीपीयू में। और एएलयू का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो क्या काम करता है? तो गणना और तुलना करने का काम करता है। अगला, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो क्या करता है? तो कोई भी डाटा को अर्थपूर्ण बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना है, उसे कहते हैं प्रोसेसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी का जो सीपीयू है, इस सीपीयू में एक क्या लगा होता है? तो इस सीपीयू में एक प्रोसेसर लगा होता है। और ये प्रोसेसर क्या करता है? तो ये जो डाटा होता है, इस डाटा को एकत्रित करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद इसको किसमें परिवर्तित कर देता है? तो इसको सूचना या इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है, सूचना या इंफॉर्मेशन में बदल देता है। अगला, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं? तो याद रखना है, जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग तो आपका कौन सा हो गया? एएलयू, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा रजिस्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैंने सीपीयू के 3 भाग बताए थे और अब मैं प्रोसेसर के 3 भाग बता रहा हूं। एक तो एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट होता है, और एक होता है आपका रजिस्टर। तो ये तीनों भाग किसके होते हैं? तो तीनों भाग आपके किसके होते हैं? प्रोसेसर के होते हैं। और प्रोसेसर क्या करता है? तो प्रोसेसर डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। अगला, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये क्या काम करता है? तो याद रखना है, ये गणना और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? गणना और प्रोसेसिंग का काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। अगला, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो अगर हम देखें तो डाटा को प्रोसेस करना ये कंप्यूटर का काम है, टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का काम नहीं है, क्योंकि स्कैन का काम कौन करता है? तो स्कैनर करता है, कंप्यूटर स्कैन नहीं करता है। इनपुट स्वीकार करता है, वो डाटा को स्टोर करता है। ये 3 काम तो कंप्यूटर के, जबकि टेक्स्ट को स्कैन करने का काम कंप्यूटर का नहीं है। अगला, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो दोस्तों याद रखना है, जो कंप्यूटर है इसमें अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है? तो ये सीपीयू में ही होती है। अगला, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो याद रखना है, जो माइक्रो प्रोसेसर है इस माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहा जाता है। तो याद रखना है, माइक्रोचिप किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे कहते हैं। ठीक है, और ये कंप्यूटर का क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अगला, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो वो आउटपुट कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो आपने यहाँ पर कंप्यूटर में क्या दिया? तो इनपुट दिया। इनपुट का क्या हुआ? तो इनपुट की प्रोसेसिंग हुई, और उसके बाद में फिर क्या हुआ? तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये 3 काम आपके होते हैं, इनपुट दिया, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगला, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये काम आपका सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू के द्वारा क्या होता है? तो सीपीयू में जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद में आपका इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है। अगला,
ईडीपी क्या है? तो ईडीपी का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग किसका फुल फॉर्म है? तो ईडीपी का फुल फॉर्म है। अगला, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? तो याद रखना है, सूचना किसे कहते हैं? तो जो आपका कंप्यूटर में जो सूचना है ये एकत्रित डाटा को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकत्रित डाटा क्या कहलाता है? तो एकत्रित डाटा आपका सूचना कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्या होता है कि जो बिखरा हुआ डाटा है, बिखरा हुआ जो डाटा है, इस बिखरे हुए डाटा की क्या होती है? तो इस बिखरे हुए डाटा की प्रोसेसिंग होती है, और बिखरे हुए डाटा को एकत्रित करना, एकत्रित डाटा भी क्या कहलाता है? तो एकत्रित डाटा ही सूचना कहलाता है। ठीक है, अगला, तो दोस्तों ये आज के कंप्यूटर के अति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके आने वाली दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। डेली इसी प्रकार से आपको क्लास मिलती रहेगी, ताकि आपके 10 में से 10 नंबर पक्के हो जाए। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।